पांचवी का बच्चा दूसरी की किताब पढ़ नहीं पा रहा है। देश में हजारों स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। लाखों बच्चे 12वीं तक पहुंच ही नहीं पाते। भारत डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल्स में करोड़ों बच्चों के पास इंटरनेट तक नहीं है। बच्चे डिग्री लेकर निकल रहे हैं, लेकिन उनके पास एक भी स्किल नहीं है। और जिस देश को 2047 तक विकसित भारत बनना है, उसकी शिक्षा व्यवस्था खुद संकट में है। और जब देश की शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है, तो देश का भविष्य तो अब भगवान ही मालिक है उसका। मेरा नाम है करुणेश और आज हम समझेंगे कि आखिर नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट में है क्या, पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ग्राउंडेड और रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक काम करो, मैं जो कह रहा हूं वो तुम सोचना शुरू करो। मान लो एक देश है जहां 24 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, जहां 14 लाख से ज्यादा स्कूल हों, जहां सरकार हर साल शिक्षा पर हजारों करोड़ खर्च करती है, जहां हर चुनाव में डिजिटल शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, विकसित भारत जैसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उसी देश की सरकारी रिपोर्ट ये कह रही हो कि करोड़ों बच्चे बेसिक पढ़ना लिखना तक ठीक से नहीं सीख पा रहे हैं। तो सवाल उठता है, आखिर स्कूलों में हो क्या रहा है? क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था सच में बच्चों को शिक्षित कर रही है, या सिर्फ अटेंडेंस, एग्जाम्स और सर्टिफिकेट्स के पीछे भाग है? क्योंकि नीति आयोग की नई रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पढ़ने के बाद एक बात बहुत साफ हो जाती है। भारत में स्कूलिंग बढ़ी है, लेकिन बच्चा सीख कितना रहा है वो अब भी संकट में है। और यही भारत के भविष्य का सबसे बड़ा खतरा है। हम 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जिस देश के बच्चे बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए संघर्ष कर रहे हो, वो देश आखिर विकसित कैसे बनेगा? और सबसे खतरनाक बात यह है कि समस्या सिर्फ एक नहीं है, पूरी व्यवस्था में दरारें हैं। फाउंडेशन से लेकर के पॉलिसी तक, टीचर से लेकर के गवर्नेंस तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लर्निंग आउटकम्स तक कि बच्चा सीख क्या रहा है। ऊपर से सिस्टम बहुत बड़ा और चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर हालत बेहद कमजोर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इस वक्त 14.71 लाख स्कूल हैं, 24.69 करोड़ छात्र हैं और 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं। सुनने में इंप्रेसिव लगता है ना? लेकिन अब सुनिए सवाल, अगर इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम के बावजूद बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, तो आखिर गड़बड़ी कहां है? पूरा वीडियो देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। एक एक बात जो भी रिपोर्ट में है मैं सब बताने वाला हूं। और ये रिपोर्ट किसी इग्नोरेंट एनजीओ ने नहीं बनाया है, सरकार की खुद की रिपोर्ट। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं उस क्राइसिस की जिसे रिपोर्ट बार बार हाईलाइट करती है। वो क्या है? वो है फाउंडेशनल लर्निंग क्राइसिस। अगर साफ कहूं तो भारत के करोड़ों बच्चे शुरुआती कक्षाओं में बेसिक स्किल्स ही नहीं सीख पा रहे। मतलब 5वीं का बच्चा दूसरी किताब पढ़ने में अटक रहा है, 8वीं का बच्चा बेसिक डिवीजन यानी कि भाग नहीं कर पा रहा है। कई बच्चे पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि लिखा क्या है। अब सोचिए, अगर बच्चा शुरुआत में ही मजबूत नहीं बना, तो वो आगे जाकर के साइंस, कोडिंग, एआई, रिसर्च, इनोवेशन सब में क्या सीखेगा? हम दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी होने का दावा करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी लेकर हम करेंगे क्या जब हमारी फाउंडेशन ही कमजोर हो जाएगी? और ये सिर्फ एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, सोशल प्रॉब्लम भी है। क्योंकि जिस देश के बच्चे मजबूत नहीं होंगे, उस देश का फ्यूचर भी मजबूत नहीं होगा, भविष्य भी मजबूत नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी रटंत मॉडल पर चल रही है। बच्चों को समझने से ज्यादा याद करने की ट्रेनिंग दी जाती है। टीचर चैप्टर खत्म कराने में लगा है, स्टूडेंट एग्जाम पास करने में लगा है, माता पिता परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं कि नंबर कितने आने चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रैंक बेच रहे हैं।
लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि बच्चा सोच पा रहा है या नहीं, उसमें क्यूरियोसिटी बची है भी कि नहीं, वो सवाल पूछ सकता है या नहीं, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं। रिपोर्ट खुद कहती है कि करिकुलम, पेडागोजी और लर्निंग आउटकम्स के बीच बहुत बड़ा मिसमैच है। और मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि ये रिपोर्ट सरकार की है, ताकि सरकार के खिलाफ बोलने से बचने वालों के हलक में 2 वक्त की रोटी उतर पाए, ताकि वो देख पाए कि उनके आका कितने पानी में है। अब सुनिए, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और बच्चों से जो उम्मीद की जा रही है, इन तीनों में कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए बच्चे आंसर्स रट लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं पाते। एग्जाम खत्म होते ही सब भूल जाते हैं और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारे देश में इनोवेशंस क्यों नहीं होते। फिर वही होगा जो गलगोटिया में हुआ। रिसर्च कल्चर कमजोर क्यों हो रहा है? बच्चे इंडिपेंडेंट थिंकर्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अरे भाई, जिस सिस्टम में सवाल पूछने से ज्यादा आंसर याद करने की वैल्यू हो, वहां क्रिएटिविटी कैसे बचेगी? लेकिन शिक्षा व्यवस्था की समस्या सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है सरकारी स्कूलों पर घटता भरोसा। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट स्कूल्स की संख्या घटी है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स लगातार बढ़ रहे हैं। अब सरकार इसे स्कूल रैशनलाइजेशन कहती है, लेकिन जमीन पर सच ये है कि लोग सरकारी स्कूलों से भरोसा खोते जा रहे हैं। और ये भरोसा यूं ही नहीं टूटा है। कई सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षक तक नहीं। एक रिपोर्ट में एक और चीज है इसमें, जिस पर बार बार ध्यान जाता है, और वो है सिंगल टीचर स्कूल्स की बात। मतलब एक ही शिक्षक है जो पूरे स्कूल को संभाल रहा है। अब सोचिए आप, एक आदमी अलग अलग क्लासेस को पढ़ा रहा है, वही अटेंडेंस भी ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही संभाल रहा है ना, पेपर वर्क भी वही कर रहा है, प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी वही है। अब ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन कहां से आएगी? कहीं मैथ्स का टीचर नहीं है, कहीं साइंस का टीचर नहीं है, कहीं इंग्लिश का टीचर नहीं है, और ऊपर से टीचर्स को पढ़ाने से ज्यादा दूसरे काम दे दिए जाते हैं। कभी चुनाव की ड्यूटी, अब आजकल सेंसस, तो अब सेंसस की ड्यूटी, कभी सर्वे, कभी सरकारी स्कीम्स की रिपोर्टिंग। टीचर क्लासरूम में कम है, ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा फंसा हुआ है। और फिर हम कहते हैं कि लर्निंग आउटकम्स इतने खराब क्यों है भाई? जैसे प्राइवेट ऑफिसेज में एम्प्लॉय काम से ज्यादा मीटिंग करता है और फिर बॉस पूछता है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट जो है, टीचर की ट्रेनिंग और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी बड़ा इशू मानती है। कई टीचर्स नई प्रकार की जो टीचिंग मेथड्स है उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कमजोर है, क्लास ऑनलाइन हो गई, टीचर को लैपटॉप चलाने तक नहीं आता। क्या होगा? किसी भी तरीके का कंटिन्यूअस सपोर्ट सिस्टम नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर शिक्षक खुद अनसपोर्टेड होगा, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा और फ्रस्ट्रेटेड होगा, बच्चों को खाक इंस्पायर करेगा। लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती। एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है गवर्नेंस फेलियर। भारत में पॉलिसी ऊपर ऊपर बनती है, लेकिन क्लासरूम तक पहुंचते पहुंचते सब बिखर जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो सब कुछ बहुत सुंदर और बढ़िया दिखाई देता है। एक्सेल शीट्स पर सब बहुत बड़ा बड़ा अच्छा मेंशन नजर आता है, टारगेट सेट होता है, अनाउंसमेंट होती है, लेकिन गांव के स्कूल तक आते आते सिस्टम दम तोड़ देता है। सब कॉर्पोरेट की तरह होता है इसे। रिपोर्ट कहती है कि स्कूल का लीडरशिप कमजोर है, मॉनिटरिंग कमजोर है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बहुत सीमित है। मतलब सिस्टम इतना सेंट्रलाइज्ड हो चुका है कि स्कूलों की असली जरूरतें दब जाती हैं। और फिर आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब यहां भी एक दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। क्या है वो? रिपोर्ट मानती है कि पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। स्कूलों में टॉयलेट्स बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है, बिल्डिंग्स बेहतर हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सब फंक्शनल है भी? कितने स्कूलों में पीने का साफ पानी मिल रहा है? कितने स्कूलों में इंटरनेट चलता है? कितने स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स वास्तव में उपयोग हो रही हैं और उसमें कंप्यूटर चल रहे हैं सारे? कितने स्कूलों में साइंस लैब्स? कितनी लाइब्रेरीज में बच्चे किताबें बांच रहे हैं? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन लाखों बच्चों के पास स्टेबल इंटरनेट तक नहीं है। शहरों के बच्चे तो कोडिंग सीख रहे हैं, एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ गांव के बच्चे नेटवर्क पकड़ने के लिए छत पर चढ़ जाते हैं। वहीं डिजिटल डिवाइड आगे चलकर सोशल डिवाइड बनती है। और कोविड ने
ये सच्चाई पूरी तरीके से उजागर कर दी थी। कई बच्चों के पास स्मार्टफोन तक नहीं था, तो एक ही फोन पर पूरा का पूरा परिवार पढ़ रहा था। कई बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से पूरी तरह बाहर हो गए थे। अब सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी का एक्सेस ही इतना अनइक्वल है तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इक्वल कैसे होंगी? रिपोर्ट एक और बेहद जरूरी मुद्दे पे बात करती है, इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी क्या भारत के स्कूल सच में हर बच्चे के लिए बने हैं, विशेष करके वो बच्चे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? जवाब है अभी नहीं। क्यों? इसका रिपोर्ट में जिक्र है। क्योंकि कई स्कूलों में रैंप ही नहीं, एक्सेसिबल टॉयलेट्स नहीं, स्पेशल एडुकेटर्स नहीं है। मतलब इंक्लूजन की बातें बहुत हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन वो सब कागजों पे लिखी गई है। ग्राउंड रियलिटी सब अलग है। और फिर हम कहते हैं सबका विकास। अरे भाई, सबका विकास कैसे? जब हर बच्चा सिस्टम में बराबरी से प्रवेश नहीं कर पा रहा है तो फिर किस बात का सबका विकास? रिपोर्ट सोशल इनइक्वालिटी की भी बात करती है। SC, ST, ट्राइबल और माइग्रेंट कम्युनिटीज के बच्चों को अब भी एक्स्ट्रा स्ट्रगल झेलनी पड़ती है। कई बच्चे माइग्रेशन की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। कई लड़कियां सेकेंडरी लेवल तक पहुंच ही नहीं पाती। और यहीं आता है एजुकेशन सिस्टम का एक और बड़ा संकट, ड्रॉप आउट क्राइसिस। सुनते जाओ, एक और मजेदार चीज बताता हूं। अब हुआ यह है कि स्कूल्स में प्राइमरी लेवल तक एनरोलमेंट काफी बढ़ गया है, लेकिन हायर सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते लाखों बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हायर सेकेंडरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो सिर्फ 58.4% है। मतलब लगभग आधे बच्चे 11वीं 12वीं तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी है, क्योंकि बच्चे को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, क्योंकि गांव से स्कूल बहुत दूर है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पढ़ाई बच्चों को समझ नहीं आती और उन्हें बोरिंग लगती है। और सच पूछो तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है। अगर शिक्षा जीवन सुधारने का रास्ता महसूस ही नहीं हो तो मोटिवेशन आएगा कैसे कि आगे पढ़ा जाए? नीति आयोग की रिपोर्ट वोकेशनल एजुकेशन पर भी जोर देती है। भारत की स्कूलिंग अब भी रियल वर्ल्ड स्किल्स से डिस्कनेक्टेड है, बहुत दूर है। बच्चे डिग्री लेकर के निकलते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। क्यों? कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कमजोर है, इंडस्ट्री में कोई लिंकेज नहीं। आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में कोई इंडस्ट्री ही नहीं। यानी स्कूल और एम्प्लॉयमेंट मार्केट के बीच बहुत बड़ा गैप है। फिर हम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देख करके माथा पीट लेते हैं। अरे भाई, अगर सिस्टम स्किल्स ही नहीं देगा तो जॉब कहां से आएंगी? और सिर्फ एकेडमिक क्राइसिस से नहीं है, स्टूडेंट वेलबींग भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारत के स्कूल अब लर्निंग स्पेस कम, प्रेशर फैक्ट्री ज्यादा बन गए। हर तरफ कंपटीशन है, हर तरफ कंपैरिजन है, हर तरफ नंबर, मार्क्स, लेकिन इमोशनल सपोर्ट कहाँ है? कितने स्कूलों में काउंसलर्स हैं? कितने स्कूल मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेते हैं? कितने बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट पर स्ट्रक्चर्ड रूप से काम होता है, तरीके से काम होता है? हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो फ्यूचर लीडर्स बने, लेकिन उन्हें भावनात्मक रूप से स्टेबल बनने का स्पेस तक नहीं देते हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, इन सबको एक्स्ट्रा करिकुलर कहकर साइड कर दिया जाता है। असल फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पर, नंबर पर। और फिर हम पूछते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो रहे? कम्युनिकेशन तक कमजोर क्यों है भाई? पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, क्योंकि हमने एजुकेशन को ह्यूमन डेवलपमेंट की जगह एग्जामिनेशन प्रोसेस बना दिया है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE पर भी गंभीर सवाल उठाती है। बहुत सारे बच्चे प्रॉपर प्री स्कूल प्रिपरेशन के बिना ही सीधे ग्रेड 1 में पहुंच जाते हैं। आंगनवाड़ी और फॉर्मल स्कूलिंग के बीच कोऑर्डिनेशन कमजोर है और इसका असर पूरी लर्निंग पर पड़ता है। अगर बच्चा शुरुआत में स्कूल जैसे माहौल के लिए रेडी नहीं है तो लर्निंग गैप लगातार बढ़ता जाता है। यानी समस्या की शुरुआत बहुत पहले हो जाती है और फिर पूरी जिंदगी सिस्टम उस गैप को भरने की कोशिश करता रहता है। रिपोर्ट फंडिंग की समस्या की तरफ भी इशारा करती है। दशकों से कहा जा रहा है कि GDP का 6% एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ पैसे खर्च करने का नहीं, सवाल यह भी है कि इंप्लीमेंट कितना हो रहा है।
क्योंकि कई बार पैसा खर्च होता है लेकिन क्लासरूम तक उसका असर नहीं पहुंचता। यानी समस्या सिर्फ रिसोर्स का नहीं है, सिस्टम डिजाइन का भी। और यही पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। भारत की शिक्षा व्यवस्था अभी भी रटंत विद्या पर आधारित है, जिसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। बस बड़े बड़े नंबर्स दिखाओ, इतने लाख स्कूल्स, इतने करोड़ स्टूडेंट्स, इतने स्कीम्स, इतने एनरोलमेंट्स, लेकिन स्कूलों में होने वाली पढ़ाई लिखाई की असली तस्वीर अब भी चिंताजनक है। एक तो इस देश की मीडिया ने इस रिपोर्ट को दिखाया नहीं, लेकिन जिसने दिखाया भी उसने भी बस ये बता दिया कि एनरोलमेंट बढ़ गया, यानी बच्चे आ रहे हैं। वाह भाई, कोई आश्चर्य नहीं कि भारत प्रेस फ्रीडम में इतने निचले पायदान पर कैसे। क्या सिर्फ एनरोलमेंट बढ़ा देने से देश विकसित हो जाएगा? क्या सिर्फ डिजिटल बोर्ड लगा देने से एजुकेशन इंप्रूव हो जाएगी? जब तक बच्चा समझकर नहीं सीखेगा, शिक्षकों को सपोर्ट और सम्मान नहीं मिलेगा, स्कूल्स रोट लर्निंग फैक्ट्रीज बने रहेंगे, इनइक्वालिटी खत्म नहीं होगी और सीखने को मार्क्स के ऊपर नहीं रखा जाएगा, तब तक विकसित भारत 2047 सिर्फ स्लोगन बना रहेगा। क्योंकि किसी देश का भविष्य संसद में नहीं तय होता है, वो उन क्लासरूम्स में तय होता है जहां बच्चे पढ़ते हैं। और अगर शिक्षा व्यवस्था कमजोर है तो इस देश का भविष्य भी कमजोर ही होगा। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में तो जितना कुछ था उससे तस्वीर बहुत अच्छी बनती दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी जाते जाते अब आप तय कीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए क्या भविष्य देखते हैं। हमें कमेंट में लिखिए और बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था सच में बच्चों के भविष्य को सही कर रही है या सिर्फ डिग्री और मार्क्स की रेस में फंसा रही है। और अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगली वीडियो अगले बुधवार को शाम 8 बजे इसी बजर बट्टू दुनिया चैनल पर मिलते रहेंगे।